Hello student, this is the Naveen Upadhyay. You are watching your favorite subject physics. Now we will start a new lecture. First of all, we will connect our lecture to the last topic or my dear last lecture में हमने बात की थी टू डायमेंशनल मोशन. इट मीन्स 2D मोशन इन अ प्लेन. और आज हम इसी का एक एग्जाम्पल जिसकी बात कर रहे हैं वो है प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करने से पहले अगर मैं आपसे पूछता हूं किसी पार्टिकल को जब हम वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं, वर्टिकली अपवर्ड और या वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब अपन प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका जो मोशन होता है वो किस तरह का होता है. तो उसका जो मोशन है वो होता है वन डायमेंशनल मोशन. वन डायमेंशनल मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. अगर इसी पार्टिकल को हम ओब्लिकली प्रोजेक्ट करेंगे नियर द अर्थ सरफेस तो उसका पाथ होगा कर्व्ड पाथ और वो मोशन होगा प्रोजेक्टाइल मोशन. माय डियर, अगर मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूं. ये है अर्थ सरफेस और यहां हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया ओब्लिकली नियर द अर्थ सरफेस और इसका पाथ ये है प्रोजेक्शन पॉइंट जिसको हमने लिया है ओरिजिन. पार्टिकल प्रोजेक्शन पॉइंट और प्रोजेक्शन पॉइंट पर ये इनिशियल वेलोसिटी मैं इसकी ले रहा हूं u. इनिशियल वेलोसिटी एट एंगल थीटा. तो यहां पे ड्यू टू ग्रेविटी जो एक्सीलरेशन होगा वो होगा g. अब जो पार्टिकल है वो कैसे पाथ पर है, कर्व पाथ पर है. और ये मोशन 2D मोशन इन प्लेन. तो यहां पे मैंने ये प्लेन कंसीडर कर लिया है एक्स एक्सिस और ये हो गया अपना वाई एक्सिस. ठीक है. अच्छा, अब फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा. अगर मैं अब आपसे पूछता हूं कि ये जो मोशन है प्रोजेक्टाइल मोशन जो है उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे. तो व्हेन अ पार्टिकल ओब्लिकली प्रोजेक्टेड नियर द अर्थ सरफेस. फर्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं. व्हेन a particle projected obliquely near the earth surface, it moves along the curved path, under the influence of gravity. एक और चीज, यहाँ पे ओनली हम बात कर रहे हैं कौन से फोर्स की,
ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ जो एयर फ्रिक्शन है और जो विंड रेजिस्टेंस है उससे हम मान के चल रहे हैं नेग्लिजिबल। एज्यूम दैट the air friction and wind resistance are negligible। एक बार दोबारा से हम इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं। When the particle projected obliquely near the earth surface, it moves along the curved path under the influence of gravity. Assume the air friction and the wind resistance are negligible, then the motion of particle is called projectile motion। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। माय डियर, की जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो किस तरह का मोशन है, 1D मोशन और 2D मोशन। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो एक 2 डायमेंशनल मोशन है, 2 डायमेंशनल मोशन, बिकॉज इन प्लेन, 2D मोशन इन प्लेन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ 2 डायमेंशनल मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। इसका जो एक्सीलरेशन है थ्रू आउट द मोशन, इसका जो एक्सीलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी वो है g। तो सेकंड पॉइंट में हम बात कर रहे हैं 2D मोशन और विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। थ्रू आउट द मोशन इसका जो एक्सीलरेशन है वो है कांस्टेंट और क्या, g। तो सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं अपन। प्रोजेक्टाइल मोशन is a 2-dimensional motion, 2-dimensional motion with constant acceleration, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन जो है वो यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है वो किसकी वजह से, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कौन से फोर्स की वजह से, ग्रेविटी की वजह से। फॉर स्मॉल हाइट, acceleration due to gravity for small height। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट्स पर डिस्कशन किया है।
नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा माय डियर, तो ये जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है, इस प्रोजेक्टाइल मोशन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है 2D मोशन है, और इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं टू इंडिपेंडेंट वन डायमेंशनल मोशन। टू इंडिपेंडेंट वन डायमेंशनल मोशन। अगर मैं यहाँ पे जो वेलोसिटी है u, इसके कंपोनेंट कर देता हूँ, तो एक कंपोनेंट अपना आ जाएगा इन x डायरेक्शन, ux इज इक्वल टू u cos थीटा, और एक कंपोनेंट आ जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में uy इज इक्वल टू u sin थीटा। तो एक वर्टिकल मोशन और एक हॉरिजॉन्टल मोशन। तो यहाँ पे हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन को टू इंडिपेंडेंट ये मैंने ले लिया वर्टिकल, ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और वो है u sin थीटा, u sin थीटा। और एक्सीलरेशन है अपना इस डायरेक्शन में g, और जब ये वापस लौट के आएगा तो एक्सीलरेशन हो जाएगा इन सेम डायरेक्शन। ठीक है। अच्छा, दूसरा मोशन है प्लस, वो है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ड्यू टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, u cos थीटा, और इस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है। तो यहाँ पे ये जो मोशन है उसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कितने, टू इंडिपेंडेंट वन डायमेंशनल मोशन अलोंग द म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो थर्ड पॉइंट भी मैं यही लिख देता हूं, दिस मोशन इट कैन बी described to independent one D motion, two independent 1D motion along mutually perpendicular direction, along two mutually perpendicular directions, one along horizontal, one along horizontal, and other along वर्टिकल। तो आगे चलते हैं माय डियर, इसका लो एक स्क्रीनशॉट और बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। तो मैं एक बार थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर दे रहा हूं, जिससे नीचे वाली लाइन जो है वो थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। तो अब आप इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। तो माय डियर, अभी हमने क्या बताया था आपको कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं म्यूचुअली टू परपेंडिकुलर मोशन, म्यूचुअली
two one dimensional motion, two independent one dimensional motion mutually perpendicular to each other, one along x axis and other along y axis horizontally और vertically. तो माय डियर इसका जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux u cos थीटा और जो वर्टिकल कंपोनेंट है uy u sin थीटा. एक्सीलरेशन की अगर हम बात करेंगे ड्यू टू ग्रेविटी इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन थ्रूआउट द मोशन. हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन या एक्सीलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 0. तो माय डियर यहाँ से एक पॉइंट क्लियर हो जाता है और कंफर्म हो जाता है, ये जो फोर्थ पॉइंट है अपना, कि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो रहने वाला है कांस्टेंट बिकॉज नो एक्सीलरेशन इन दिस डायरेक्शन. तो थ्रू आउट द मोशन स्टार्टिंग टू एंड ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो है कांस्टेंट. तो यहां लिख देता हूं, इट इज क्लियर दैट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट of velocity, horizontal component of velocity is constant, remains constant. Horizontal component of velocity remains constant because no acceleration in this direction, no acceleration in this direction. बट लेकिन अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट की बात करते हैं, बट द वर्टिकल कंपोनेंट of velocity first decrease of velocity vertical component because acceleration is opposite to the initial velocity. तो इसकी जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो डिक्रीज होगी. अच्छा, मैक्सिमम हाइट जो ट्रेजेक्ट्री का जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां पर जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो 0 हो जाएगा और फिर अगेन इंक्रीज होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज है ना. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो इसका क्या है, हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज नो एक्सीलरेशन इन दिस डायरेक्शन बट द वर्टिकल कंपोनेंट इज फर्स्ट डिक्रीज गेट 0. वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी फर्स्ट डिक्रीज and get 0 at highest point
highest point of trajectory, highest point of trajectory, and then increase highest point of trajectory, and then gets zero at highest point of trajectory, and then increase in opposite direction, and then increase in opposite direction. ठीक है। अच्छा, अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं तो जो टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल जो मोशन है उसके डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर लेते हैं, है ना। एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम, मिनिमम होती है कहां पर, मैक्सिमम हाइट पर। स्पीड of projectile is minimum at maximum height, maximum height। अच्छा, मैं एक पॉइंट की बात कर रहा था किस चीज की, टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल की। तो टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल में होता है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल की जब अपन बात करते हैं तो ये है अपना ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, ठीक है। ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड टू ग्राउंड। अच्छा, ये ग्राउंड टू ग्राउंड के बाद मैंने ले लिया हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, हाइट टू ग्राउंड, हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। और फिर ये मैंने ले लिया ग्राउंड टू हाइट, ग्राउंड टू हाइट प्रोजेक्शन, ग्राउंड टू हाइट, ग्राउंड टू हाइट। और एक मैं ले रहा हूँ लास्ट में, प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन। ये हमारे पास एक इंक्लाइन है और हमने प्रोजेक्शन किया है वेलोसिटी u, एंगल मैं इसको अल्फा ले लेता हूँ और इसको बीटा ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा अपना इंक्लाइंड प्रोजेक्शन। इंक्लाइंड प्रोजेक्शन। तो माय डियर, आज की वीडियो में मैं इतना ही ले रहा हूं और इसके बाद हम आगे बात करेंगे मैथमेटिकली हम किस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्क्राइब करते हैं और इसके मैथमेटिकली फिनोमेना की बात करेंगे। एक पॉइंट पर और बात कर लेते हैं अपन, जैसे सॉल्यूशन जो मेथड है, मेथड ऑफ सॉल्विंग, इट इज सॉल्व बाय टू डिफरेंट मेथड्स।
एक अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं किससे, ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ वेक्टर सम, वेक्टर एडिशन, ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ वेक्टर सम बाय ट्रायंगल और पैरेललोग्राम। लॉ। और जो सेकंड रूल है, सेकंड रूल वो है सॉल्व बाय सम वेक्टर सम, वेक्टर सम ऑफ टू इंडिपेंडेंट वन डी मोशन perpendicular to each other, perpendicular direction। तो सपोज दैट अपन को निकालनी है क्या, वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर टाइम टी। मैंने देखो एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ P, कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ इसके एक्स वाई, और यहाँ पर टाइम इंटरवल में ले लेता हूँ कितना, T। तो आफ्टर टाइम T इसकी वेलोसिटी और इसकी पोजीशन निकालते हैं अपन, ठीक है। इसकी एक तो क्या निकालते हैं, पोजीशन, और इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी और निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी। तो सिंपल अगर हम सीधे इसमें फॉर्मूला लगाते हैं आफ्टर टाइम टी वेलोसिटी का, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस ए टी। तो जो u और a के बीच में जो एंगल है वो है 90 प्लस थीटा। तो यहाँ पे ये वेलोसिटी जो है इसका मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ मैं, u स्क्वायर ए टी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2u ए टी और cos 90 प्लस थीटा, और cos 90 प्लस थीटा यानी कि माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो ये जो वेलोसिटी है वो आ जाएगी v इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2u ए टी साइन थीटा वेलोसिटी। अच्छा, अब वेलोसिटी को अगर कंपोनेंट मेथड से लेते हैं तो हम यहां पर पहले निकालेंगे vx। vx इज इक्वल टू होगा तुम्हारा ux प्लस ax इंटू टी, यानी कि vx हो गया अपना कितना, यहां ले लेते हैं। तो vx अपना हो गया कितना, ux कितना, u cos थीटा, और ax 0 है तो 0 इंटू टी। अच्छा, vy निकाल लेंगे ऐसे, uy प्लस ay इंटू टी, और ये हो जाएगा u साइन थीटा और प्लस माइनस जी टी, ठीक है। ay अपना कितना है, g अपोजिट टू द uy, देन नेगेटिव साइन यूज कर लेंगे अपन, और ax अपना 0 है तो इसका ये वाला जो टर्म्स है वो 0 हो गया। अब v इज इक्वल टू होता है v एक्स आई कैप और वी वाई जे कैप। तो इसमें रूट में डाल के इनको स्क्वायर कर देंगे तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, और वी एक्स स्क्वायर है अपना कितना,
यू कॉस थीटा का स्क्वायर और वी वाई है अपना कितना, यू साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस माइनस 2u ए टी साइन थीटा। तो ये दोनों वैल्यू सिमिलर आ रही हैं, ठीक है, इससे भी इससे भी। अब हम निकाल लेते हैं क्या, पोजीशन आफ्टर टाइम टी। तो मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ इसको, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसकी जो पोजीशन है आफ्टर टाइम टी, पोजीशन आफ्टर टाइम टी, तो अगर अपन डायरेक्ट निकालेंगे तो r इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड अगर अपन लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट यू टी का स्क्वायर प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ए टी स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस 2ut इंटू हाफ ए टी स्क्वायर और cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, और cos 90 प्लस थीटा हो जाएगा अपना माइनस cos थीटा, नहीं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट यू टी का स्क्वायर प्लस ये हाफ ए टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस ये 2 से 2 अगर मैं कैंसिल कर देता हूँ तो ये हो जाएगा u, ऐसे लिख देता हूँ, चलो 2ut इंटू हाफ ए टी स्क्वायर और cos 90 प्लस थीटा हो गया माइनस साइन थीटा। तो ये वैल्यू आ गई पोजीशन की। अब हम यही पोजीशन हम निकालेंगे कौन सी मेथड से, कंपोनेंट मेथड से। एक बार यहाँ पर मैंने अभी क्या लिखा था, इसका मैग्नीट्यूड जब भी अपन ने रूट में डाल के इसको यू टी का स्क्वायर किया था और हाफ ए टी स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस 2ut इंटू हाफ ए टी स्क्वायर इंटू cos 90 प्लस थीटा, ठीक है, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। अब कंपोनेंट मेथड से निकालते हैं, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा u cos थीटा इंटू टी, u cos थीटा इंटू टी, और ये टर्म हो गया 0। और इसका जो y कोऑर्डिनेट अगर अपन निकालेंगे तो वो हो जाएगा यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो यू वाई इंटू टी यानी u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और अब हम बात करेंगे अगर r की, तो r इज इक्वल टू होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और अगर इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो रूट में हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे x की वैल्यू डाल देते हैं अपन, तो x की वैल्यू r इज इक्वल टू अंडर रूट यस x है अपना कितना u cos थीटा इंटू टी, u cos थीटा इंटू टी का स्क्वायर और प्लस y है अपना u साइन थीटा इंटू टी, u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इसका जब अपन होल स्क्वायर खोल देंगे तो ये लाइन अपनी आना डेफिनेट है, कौन सी, कि r इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट यू स्क्वायर यू टी का स्क्वायर यानी यू स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस माइनस 2
ut हाफ AT स्क्वायर साइन थीटा। तो माय डियर, ये टू डिफरेंट मेथड्स जिनसे हम सॉल्व कर सकते हैं क्या, एक ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ वेक्टर सम यानी कि ट्राइंगल और पैरेललोग्राम मेथड से रिजल्टेंट निकाल सकते हैं हम यानी कि वेक्टर सम, और दूसरा हम निकाल सकते हैं टू इंडिपेंडेंट वेक्टर सम ऑफ टू इंडिपेंडेंट वन डायमेंशनल परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो माय डियर, वीडियो होता जा रहा है लेंथी, अगर ये आप लोगों को पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।